हेलो एवरीवन। सो ये हमारा पहला यूएस ट्रिप था और हम एयर इंडिया की फ़्लाइट से जेएफके में लैंड किए थे। डी बोर्डिंग एक्सपीरियंस अच्छा था। बहुत आराम से और बिना हड़बड़ी के डी बोर्डिंग हुई थी। वैसे भी हमको लगेज के लिए वेट करना ही था तो हड़बड़ी भी नहीं थी। जब वहाँ से डी बोर्ड करते अराइवल टर्मिनल में तो ये इमिग्रेशन डेस्क का इमिग्रेशन बहुत ही फास्ट था। मतलब विद इन फ्यू मिनट्स हमारा इमिग्रेशन फैमिली के कारण फटाफट उन्होंने करा दिया। और इमिग्रेशन काउंटर से बाहर फिर हम यहाँ लगेज लेना आ गए। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो पेएबल हैं, उनमें आपको क्रेडिट कार्ड लेके जाना ज़रूरी है। फॉरेक्स या कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आपको वो लेना पड़ेगा। कार्ड $7 to $8 से ऐसे यहाँ पे पोर्टर्स है जो बड़े बड़े ठेले टाइप लेके चलते हैं, या फिर आप पोर्टर्स कर लो। हमने पोर्टर लिया था और फिर हम पोर्टर के साथ एयरपोर्ट के बाहर आ गए। और जेएफके एयरपोर्ट अभी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है। और फिर हम चल पड़े जो हमारे सिस्टर इन लॉ हैं उनके घर की तरफ। रोड्स बहुत ही स्मूथ और अच्छी हैं, वो तो आप एक डेवलप नेशन से एक्सपेक्ट करोगे ही। पर ट्रैफिक बहुत कम है और सिटी के बाहर आते ही सबर्ब एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पानी बहुत है, नदियाँ हर सिटी में है ऑलमोस्ट। और ये हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी की तरफ जाने के लिए। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ओल्ड है, 60-70 साल, 100 साल, 200 साल पहले 1880s 1900s के सब ब्रिजेस हैं। और ट्रैफिक बहुत स्मूथ चलता है, हॉकिंग बिल्कुल नहीं होती है, हॉर्न्स बिल्कुल नहीं होते। इनके ट्रक्स अलग टाइप के हैं, ट्रक्स के जो शेप है वो अलग है। ये यहाँ का एक एरिया है जो हम एक क्लिनिक आए थे, डेंटल क्लिनिक है, तो ये हम अगले दिन आते। पर यहाँ बहुत, जहाँ आप सबर्ब में आ गए, सिटी से बाहर आ गए, तो ये बहुत ही पीसफुल है। यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने नेचर को सहेज के रखा है। कोई भी सिटी में अगर आपको घर बनना है तो वो प्री प्लान्ड वे में ही बनेगा, प्री अप्रूव्ड एरिया में बनेगा। एक एरिया में अगर स्कूल की कैपेसिटी कम हो गई या जंगल की कैपेसिटी कम हो गई तो फिर वहाँ वो घर नहीं बन पाता। ये रिहायशी एरिया है उसके आसपास का। तो वहाँ पे सबर्ब एरिया में ही लोग रहना पसंद करते हैं, खासकर बच्चे पैदा होने के बाद, क्योंकि वहाँ रहना आना जाना सब आसान हो जाता है। तो इस तरह से हमारा शुरू का इम्प्रेशन तो काफ़ी अच्छा रहा। 2 से 3 दिन जेट लैग उतरने में हमको लग गए थे। हम शुरू में आसपास के एरिया में थोड़ा बहुत स्ट्रोलिंग करते रहे, बाद में फिर हम 2 से 3 दिन के बाद न्यूयॉर्क गए थे। उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और अब आगे मैं पोस्ट करूंगा। थैंक यू।